सर्वप्रथम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मीडिया कपूर मैम, सोनी सर, दोनों फैमिलीज के सम्मानित सदस्य और हम मेरे सभी शिक्षक साथियों का सम्मान करती हूँ। आपने मुझे बहुत बार सुना है और सराहा है। जब मैंने शुरुआत की तो उस समय के संदर्भ में मैं ये कह सकती हूँ कि अजब सी कश्मकश थी तमाम उम्र साथ में, अजब सी कश्मकश थी तमाम उम्र साथ साथ, रखा जो रूह का ख्याल, रखा जो रूह का ख्याल, तो जिस्म मेरा मर गया, तो जिस्म मेरा मर गया। शुरुआत में तो मेरी स्थिति यही थी। जब मैंने संघर्षों की शुरुआत हुई तब मुझे ऐसा लगा कि अब इसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना राजस्थान वाला जॉब छोड़ा, हाई बड़े बच्चों को पढ़ाने वाला, और मैं जब प्राइमरी में टीचर बनी और जब उन बच्चों के बीच में आई तो वो ऊर्जा, वो जीने की ललक मेरे को उन्हीं बच्चों से मिली। बहुत खुश होती हूँ उनके बीच में रहकर, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहकर। सर ने जैसा कहा कि बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं। सचमुच सर, मैं अपने बेटे को भी इतनी देर से बैठे देख रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैंने घर में भी पूछा था, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे ज़्यादा इमोशनल है और वो पूरे समय से रो रहा है, मैं उसको ये देख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम जिंदगी में, तुम में इतनी ताकत हो कि कोई भी मुश्किल आए तुम उसका सामना कर सको। मैं जब सर नाम बोल रहे थे रश्मि, तो सब लोग मुझे मेरे घर में कहते थे कि तुम्हारे पापा ने सब रोशनी रोशनी रख दी है सब दूर। सबसे बड़ी बहन का नाम ज्योति, मैं रश्मि, फिर मेरे से छोटा भाई अमिताभ, फिर आलोक। तो बोले सारा उजाला तो तुम्हारे घर में ही है, फिर क्या है, कमी किस बात की। मैं टीचर्स के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले मेरे परिवार ने मुझे बहुत संभाला। मेरी मम्मी की डेथ बहुत जल्दी, मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ती थी तभी हो गई। तब मेरी बहन एक मेरी माँ बनकर उसने हम तीनों भाई बहनों को इतना सहयोग किया, और जो आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं वो उसकी बदौलत है। और आज भी ये स्थिति है कि हमारे घर का हर सदस्य उससे डरता है और वो हमें सही मार्गदर्शन दिखाती है। ऐसे में जब जीजाजी साथ में आए तब कभी भी हमें, मुझे और मेरे बेटे को ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं। उन्होंने कभी हमको ये महसूस नहीं कराया। नहीं तो होता है कि बहन होगी, रहने दो उसे अलग, उसके साथ जो हुआ है वो खुद महसूस करेगी, झेलेगी। लेकिन मैं जीजा जी की भी यहाँ तारीफ करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। और आज भी कोई बात होती है तो मेरा बेटा दौड़ के, बड़े पापा आपसे एक बात कहनी है, वो उन्हीं के पास जाता है। तो उन दोनों के कारण मैं आज तक अपना ये सफ़र पूरा कर पाई। अब अपने बारे में जब कहूँ तब मैं छुट्टी लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने अपनी 60 मतलब और 600 CCL बर्बाद कर दी। बर्बाद तो नहीं कहूँगी, काम में ली बच्चों के लिए। 600 CCL मैंने कभी नहीं ली, और मैं हर छोटी सी बात को कह के और घर से निकल जाती थी। और एक बच्चे की फीस बाकी है ना, क्या पता उसके पापा आज आ जाएंगे तो फिर किसको फीस जमा करेंगे। ये कभी किसी का कोई और कारण सोच लेती, और मैं स्कूल से ये लोग मना करते कि आज ये तबीयत ठीक नहीं है, आज ये नहीं है, मत जाओ। पर मुझे लगता था नहीं, जाना है। कभी कभी मुझे कुछ लोगों ने गाड़ी के कुत्ते की वो उपमा दी कि तुम वो गाड़ी का कुत्ता हो जो ये महसूस करता है कि गाड़ी तुम्हारे बल से चल रही है। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि केवी मेरे बिना रुक रहा है, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं केवी के बिना रुक जाऊंगी। और मैं इनके पास आके अपने आप को बहुत मजबूत पाती थी। और वो 7 घंटे 6-7 घंटे मेरे कहाँ जाते थे,
मुझे कई बार तकलीफ होती थी, वो भी याद नहीं रहता था। बहुत अच्छा लगता था। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि प्राण वायु मेरी यहीं छूट जाएंगे। रखने पड़ेंगे अपने साथ 2-4 सिलेंडर। कुछ काम है, करूँगी उनको भी। अब मैं अपने साथियों के बारे में चर्चा करूं। सच कहा जोशी सर ने, जोशी सर आप खुद इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप सबको अपना बना लेते हैं। एडमिशन में जब भी आपके साथ काम किया बहुत अच्छा लगा। पोरवाल सर की गाड़ी में कई बार यात्रा करने का मौका मिला। जब भी मेरा बेटा गाड़ी ले जाता था तब मैं सर को सिर्फ एक मैसेज करती थी कि सर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। सिंह सर को भी मैं बहुत सरल, सीधा और ऐसा पाती हूँ कि बिल्कुल उनसे मैं कोई भी बात अपनी शेयर कर सकती हूँ। रजनी परमार मैम जब नई नई कार सीख रही थी और नेहा मैडम के साथ उनकी बातचीत होती थी, वो मैं बहुत एंजॉय करती थी और अच्छा लगता था मुझे। नेहा गौतम की और चेतना मैम के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जब मैं उनका पढ़ाना देखती हूँ, उनका टीचिंग देखती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे उनका बायो का स्टूडेंट होना चाहिए। और प्रजापति मैम ने तो मुझे उस समय साथ दिया जब मैं ऐसी स्थिति में खड़ी थी। उन्होंने मुझे वो ताकत, वो मजबूती दी कि नहीं तुम ये काम करो, अब अपने आप को कमजोर मत महसूस करो। जहाँ तक टीजीटीज की बात है, टीजीटीज में दिनेश सर को तो मैं हमेशा यही कहती थी, सर आप मेरे रिटायरमेंट तक कभी मत जाना कि जितना सुंदर आप फोटो का फ्रेम बनाते हैं वो कोई और नहीं बना सकता। आशीष सर से मेरी दोस्ती मेरी इतनी है कि हम दोनों एक समय पर आते थे और सिर्फ मॉर्निंग में साइन करते समय हमारी जितनी बात हो जाती थी उतनी। और सुधीर जैन सर, हम लोग तो प्लांटेशन के लिए नीलम मैम ने हमको एक ग्रुप में डाला था। हम तीनों, मैं, अंकिता मैम और सुधीर सर, हम जगह ढूंढते रहते थे कौन सा पौधा कहाँ लगाया जाएगा। सुजाता से मेरा बहुत अपनत्व है। सुजाता ने मुझे बहुत समय समय पर मदद की, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि उसके बच्चे और वो खूब खुश रहे, जहाँ भी रहे, जिस काम के लिए वो प्रयासरत है वो उसमें तुम्हें सफलता मिले। राखी मस्त मौला है। राखी का एक इंसिडेंट इतना अच्छा याद आता है कि अभी सर ने हम लोगों के लिए महिला दिवस का जो आयोजन किया था और डांस में, मस्ती में डांस कर रही है, करते करते नीचे गिरी, उठी, फिर डांस करने लगी और बिल्कुल उसको कोई वो नहीं लगता। बहुत अच्छा लगता है मेरे को उसका कभी कभी पहनावा, कभी कभी उसका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। कपिल सर को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप तो अमीन सयानी की आवाज़ हो, अमीन सयानी वही काम करो। और लाइब्रेरी वाले सर, सचिन सर, इनसे तो मेरे सबसे ज़्यादा काम सर के साथ पड़ा। हम लोगों का कुछ ऐसा मुद्दा भी रहा कि जब ऐसा लगता था निपटेगा नहीं, पर वो सचिन सर ही थे जिन्होंने मुझे नोटिस दिलवा दिया। फिर पूनम राणा मैम बहुत दिनों बाद में, कम समय आपके साथ रही, लेकिन मुझे जब आपकी बेटी हुई उसके वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। डैनिशा मैम अभी शादी हुई है, बहुत खुश हैं आप और ज़िंदगी भर आप बहुत खुश रहें, बहुत घूमें। फिर मैं बात करूँगी शाहिद सर की। शाहिद सर बहुत सम्मान देते हैं, मान देते हैं और मैं उनसे ये भी कहती हूँ कि जब भी आप कोई दुआ करें तो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना, मेरे लिए भी दुआ करना। नेहा मिश्रा को भी मैंने बहुत संघर्ष करते देखा है, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए। मैं चाहती हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो और ऐसी ही बनी रहो। ये अपने बच्चे को लेकर बहुत वो रहती है, पर मैं कहती हूँ तेरा बच्चा
बहुत नाम करेगा और सबसे अच्छी बात तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अंकिता मैम, जैसा एक बार सर ने भी कहा था कि आप इतनी बीमारी में भी अगर किसी को देखना है तो आप अंकिता मैम को देख लो। पूरे टाइम कहीं माइक लगा रही हैं, कहीं बल्ब ठीक कर रही हैं, कहीं नल ठीक करवा रही हैं। कोई भी ऐसा बचा नहीं होगा कि जो काम उन्होंने बीमारी में रहते हुए भी किया। और जहाँ तक कीर्ति जोशी मैडम का प्रश्न है, कीर्ति जोशी मैडम से मेरी मुलाकात बहुत कम समय रही, पर हम लोगों का क्लास ऐसा रहता था कि मैम उधर से आती थी लेफ्ट से और मैं फर्स्ट से निकलती थी। हमारी एक स्माइल भी पास हो जाती तो ऐसा लगता था कि पॉजिटिविटी मिल रही है। अच्छा लगा आज मैंने उनको देख लिया। बहुत शांत स्वभाव के, अच्छा लगता है मैडम आपसे मिलकर मेरे को। अब कोई और छूट रहा है मेरे से तो हाँ, ज्योति जैन मैम। ज्योति जैन मैम के लिए तो मैं कहूँगी सही में इनने जो सीता की याद दिलाई, मैंने मैडम इनके बेटे होने से पहले इनको देखा है। बहुत परेशानी उठाई है मैडम आपने, पर मैं जब आपको अब खुश देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आपके बच्चे को देखकर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं हम सब के लिए बनाते रहो। अब बारी है, कौन है? निशा मैम। निशा मैम, निशा मैम को मैं कैसे भूल सकती हूँ। निशा मैम, एक समय था, उस समय थोड़ी मेरी आंखों की प्रॉब्लम थी तो सर्टिफिकेट राइटिंग थोड़ा 2-4 था। निशा मैम से कहा, उनने 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई, बोले अपन लाइब्रेरी में चलते, चलो वहाँ बैठ कर लिखेंगे। और लाइब्रेरी में बैठ के उन्हें 5-6 सर्टिफिकेट जो मेरे थे उसी समय उन्होंने लिख दिए। अब मेरे प्राइमरी के साथी जोग मैम को तो मैं उनकी स्माइल है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कोरोना मैंने शुरू किया इस स्कूल में है और उसके बाद इतने प्रभावित हुए। पर जोग मैडम पर जो कोरोना का प्रभाव हुआ तो वो पहले ही शांत थी और शांत हो गई। बस अभी स्माइल उनकी पहले यहाँ तक आती थी, अब स्माइल भी छोटी हो गई। तो स्माइल मैडम बहुत अच्छे से करो, आप बहुत अच्छे मैम हो, आप भी बहुत डिवोटी हो, बहुत पढ़ाते हो अच्छे से बच्चों को। अब मेरे सारे प्राइमरी के साथी, हाँ, प्रतिमा मैम ने तो मेरे लिए गाना गाया था, मुझे आज तक याद है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। तो उनकी आवाज़ और उनको तो मैं हमेशा उनका एक वीडियो ऑन करके हमेशा सुनती रहती हूँ जिसमें उन्होंने अपनी मम्मी के साथ गाना गाया। बहुत भजन मुझे वो सुन के अच्छा। सोनी सर को मैं कैसे भूल गई। सोनी सर के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना है कि थोड़ी देर आप अगर कोई परेशान हो काम से तो आप उनके साथ जाके खड़े हो जाओ, आपका मुंह का स्माइल यहाँ तक आ जाएगा। बहुत हंसाते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छा लगता है सर से मिलकर। अब प्राइमरी में नीलिमा मैम, कपूर मैम मेरे साथ ही बैठी, कपूर उड़ा रही है बहुत देर से मेरे ऊपर। नीलिमा मैम बहुत ही अच्छी एक शिक्षिका, एक टीचर, उनका भी डिवोशन मैंने देखा है और उनका कार्य करने का तरीका भी मैंने देखा है। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। जब उनके बच्चे छोटे थे और वो महू जाती थी उस समय उन्होंने बहुत परेशानी उठाई है। जहाँ तक बात करूँ रंजना शर्मा मैम की, बहुत शांत स्वभाव की, अपने काम से काम रखने वाली। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत रिजर्व नेचर की, बात नहीं करती, पर जब हम दोनों एक साथ क्लास टीचर बने फर्स्ट के और जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और निगाह में मैं अपने आप को ढूंढती हूँ, मेरे और उसमें बहुत सिमिलरिटी है। जहाँ तक कपड़े पहनने की बात है तो सब कहेंगे ये ऐसे तैयार हो, मैं और निगार आपको एक जैसे दिखेंगे। हमको ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार होकर आ गए, एक बार देखा अपने आप को और कहा चलो कोई बात नहीं, अपन को यही पसंद है। बहुत अच्छे हो मैम, आपके लिए सिर्फ ये दुआ करूँगी कि आप महू चले जाओ ट्रांसफ़र होके, पर प्राइमरी स्टाफ मत खाली कर देना, एक अच्छा स्टाफ
एक टीचर चला जाएगा यहाँ से, पर आपकी दुआ जरूर कबूल हो, आप महू पहुँचें। जहाँ तक नीना कौशल मैम का सवाल है, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई नहीं, पर मैं आपको इस मंच से कहना चाहती हूँ मैम, आप बहुत काबिल हैं, बहुत काबिल हैं, और आपकी काबिलियत का नमूना आपने अभी टीजीटी बन के भी साबित कर दिया। और बाय नेचर भी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, कभी भी कोई मदद करने कहो कभी मना नहीं करती। और फिर बात आती है खत्री सर की। खत्री सर ने अभी मेरी बहुत मदद की, एक्सपर्ट हैं ये उसके कंप्यूटर के। जब भी कोई प्रॉब्लम हो खत्री सर से कहो, वो उसे सॉल्व करते हैं। और इनकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती, किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है वो अपने स्टेटस पे सारे उन बच्चों के फोटो डालते हैं। हम भी खुश होते हैं देख के, बच्चे भी खुश होते हैं। ज्योति से सचमुच में बहुत पहले से जुड़ी हूँ। वो मतलब किसी को अपनी बात कह नहीं पाती है, मन में बहुत कुछ रहता है, और कई बार किसी के गुस्से का जब शिकार भी हो जाती है तब भी अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पाती और सब चीज़ अपने ऊपर ले लेती है। ज्योति, मैं कहूँगी कि तुम खुलकर सबकी बातों को सुनो और जवाब भी दो जहाँ ज़रूरी है, ठीक है। फिर हेमलता मैम, बहुत अच्छे हो आप जब गाते हो, रियाज करते हो, यहाँ भी रियाज करते हो, सुना सिखाते हो, जब कानों में पड़ता है इतना अच्छा लगता है सुनना मैम, बहुत सुंदर लगता है। यादव सर का एक काम करने का तरीका है, उनको पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लगता है एडमिशन में बहुत मज़ा आता है। और आप वहाँ बिठाओ, पर एक ये बात है कि वो सिस्टमेटिक वर्क है। मैं जब भी उनके साथ, मैं फर्स्ट के टीचर रही तो मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख लेती थी, तो सर कहते नहीं हटाओ यहाँ से, वापस यहाँ लिखो। काम करने का एक सिस्टमेटिक वे है, तरीका है, बहुत सुंदर तरीके से सर काम करते हैं। एचएम सर के बारे में क्या कहें। एचएम सर का सबसे अच्छा बात लगता है, सर को गुस्सा नहीं आता। ये क्वालिटी से मुझे सीखनी है, थोड़ा बहुत मुझे आता है। सबसे आखिरी में मैं डाबे सर और चंदेल सर को रखा है। चंदेल सर के बारे में क्या कहूँ, जिस क्लास में जाते हैं थोड़ी देर के लिए हमको साइड लाइन कर देते हैं और खुद टीचर बन जाते हैं वहाँ पर। और पोएम चल रही है तो उसके एक्शन करने लगेंगे, बच्चों के साथ पोएम गाने लगेंगे। बहुत जिंदा दिल है और बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हैं। हमेशा ऐसे ही बने रहना, और जिस तरह आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हैं उसी तरह करते रहना हमेशा। फिर आती है डाबे सर की बारी। डाबे सर बहुत मिट्टी से जुड़ा इंसान है, ये कहूँगी, बहुत मिट्टी से जुड़ा। अभी पिछले 10-15 दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे पास ढक्कन में एक, कभी कोई फ्रूट आता है, कभी कोई चिप्स आता है सर के द्वारा, मैम थोड़ा सा आपके लिए लाया हूँ। वो कहीं जाएगा नहीं जाएगा, वो ढक्कन मेरे पास ज़रूर आएगा, फिर चाहे हम 2 जने खाएं 3 जने खाएं। बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। बस डाबे सर आपको एक ही बात कहूँगी एज अ टीचर, कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ शुरू कर देते हैं तो वो कहीं आप छूट जाता है। आप जब भी कोई एक्टिविटी करें, जब भी कोई काम करें, एक पे फोकस करें। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको बहुत बच्चे प्यार करते हैं। और प्रतीक सर को मैं खुद होके गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कहती थी, तो प्रतीक सर इतने धीरे से जवाब देते हैं, तो मैं कहती सर, बाद में मुझे लगा कि सर बोलते ही कम है। मुझे ये कहा आप थोड़ी स्माइल भी पास कर रहे हैं, सर जा रही हूँ इसलिए पास कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बोलना चालू कर देंगे मैडम। हाँ, इंदौर KB2 में रहेंगे तो बहुत जल्दी। और राम नारायण जी, आप भी बहुत मेहनती हैं, समय के बहुत पाबंद हैं, आप भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ऐसे ही बने रहिए। और गौर सर, आप भी बहुत पूजा पाठी भी हैं, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप भी ऐसे ही बने रहिए। अब मुझे लगता है शायद कोई नहीं छूटा है, सर को तो आखिरी में बोलूँगी। सर के लिए तो बहुत सारा बोलना है। अनिल सर, बैरागी सर, ये नई मैडम जो भी आई है, योगा मैम, बहुत देखा। मैं पूनम से थोड़ा ज़्यादा जुड़ गई थी। पूनम को मैं जब देखती थी ना सुबह,
तो मुझसे पहले वो खड़ी रहती थी, और जो गेट में आने की लाइन जो बनाना शुरू किया है वो पूनम ने उस समय से डांट डांट के, वो भी एक्टिव थी, ये मैडम भी लगी रहती हैं। नई मैम जो एक और, मैं आपका नाम भूल रही हूँ, आप भी बहुत मेहनत करते हो, और निशा मैम तो मेरे साथ ही जाती हैं, रास्ते में हम दोनों खूब देर बातें करते हैं अपनी। और अब मैं सर के बारे में कहूँगी कि सबसे बड़ा दुख ये कि सर मुझे कहीं से 3 साल का एक्सटेंशन और देना है, तो मैं 3 साल और आपके साथ रहूं। बहुत सर ने, मतलब आप घुसेंगे ना वहां से देखिए पूरे स्कूल का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। सर ने जो जो काम किए, और ऐसा नहीं है कि सर कह के बोले तुमको करना है चले आते हैं। सर अपने मोबाइल में लगे घूमते रहते हैं, और जब कभी कभी क्या होता है, मैं मोबाइल बहुत कम देखती हूँ, कभी कभी 6 बजे मोबाइल देखती हूँ, सर का मैसेज देखती हूँ, तो मुझे लगता है सर इतनी जल्दी उठ गए और स्कूल के लिए ही सोचने लग गए सुबह से। बहुत सर के आने के बाद अभी आप देखेंगे कि क्या क्या चेंज होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। और सर का नज़र, ये भी मैंने देख लिया, सर की निगाह सब पर रहती है। वो जो उनके काम करने का तरीका है, जिस तरीके से वो जिसको वो काम देते हैं, जो काम देते हैं, उससे पता चलता है कि उन्होंने उसकी क्वालिटी को, उसकी खूबियों को पहचाना है। सर आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप, ये तो है सच कि आप बहुत तरक्की करें, आगे जाएं, पर स्कूल में जब तक हैं आप, इन 5 सालों में तो स्कूल चमन होने वाला है। और मेरी ऐसी उम्मीद रहती कि किसी न किसी से मुझे वीडियो मिलता है, या मैं खुद यहाँ से गुजरते हुए देखूं कि आज और क्या बदल गया, आज और क्या नया हो गया। सर आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और स्पेशली जो प्राइमरी के लिए आप करते हो, और हमारा जो वो बना दिया आपने बच्चों का खेलने का, वो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है मैं 3 जनों के साथ सर एक टीम में जुड़ चुकी हूँ। एक बार मैडम ने बनाई थी अनिल सर के साथ और मैं, कि आपको पार्क डेवलप करना है, वो डेवलप ही होता रहा। फिर नेहा गौतम मैम के साथ, फिर एक बार और किसी के साथ कहा सर मैडम ने, और इस बार तो सर ने इतनी जल्दी प्लानिंग की। मैं और नीलिमा मैडम सिर्फ एक बार जब सर झूले सेलेक्ट कर रहे थे तब सर के पास गए थे देखने, और थोड़े दिन में तो हमने देखा काम शुरू हो गया, और सचमुच वहाँ जाके बच्चे बहुत खुश होते हैं। सर एक बार जब आप वो बच्चे वहाँ जाएं तब आप उनको देखिए और पूछिए, तो और किसी का नाम नहीं लेंगे, सर का ही नाम लेंगे कि सर ने ये करवाया। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक बात कहूँगी, ये स्टाफ इतना अच्छा है, इस स्टाफ को किसी की नज़र ना लगे। धन्यवाद।